विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी में गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसके बारे में हमने आगे उसकी जानकारी ली थी कि लेखक जो हैं उन्हें कई बीमारी होती है, लेकिन वह बीमारी से डरते नहीं हैं, कि वह बीमारी से होने पर अधिक कार्य करते हैं और उसी से अच्छा लेखन कार्य होता है। लेकिन उनको बुखार होने पर यह बुखार जो है अधिक दिनों तक चलता है, उसी की वजह से उन्हें धीरे धीरे के क्षय रोग की बीमारी हो जाती है। जब डॉक्टर मुखर्जी के पास उसका इलाज कराने पर मालूम पड़ता है, तब उन्हें अपने जीवन का अंत जो है वह नज़दीक दिखता है और उनके मन में एक डर सा था कि उनकी जो पहली पत्नी श्यामा थी कि उसकी किस्मत में कि क्या विधवा होना लिखा हुआ है, कि इतने तक हमने चर्चा की थी। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा कि मरने से लेखक डरते नहीं हैं, कि वह उन्हें मुश्किल भी नहीं लगता है। कठिन का विरोधी होता है कोमल, कि मरना उन्हें मुश्किल लगता नहीं है। कठिन लगा मरने के पहले जीना, कि मुश्किल यह लगता है कि मरने के पहले जो ज़िंदगी है वह उन्हें मुश्किल लगती है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, कि पूरा आराम करने के लिए डॉक्टर ने उन्हें कहा हुआ था, कि उसका मतलब यह होता था कि ट्यूशन भी उन्हें छोड़नी पड़ेगी, स्कूल से रजा छुट्टी लेनी पड़ेगी, अधिक ले तो बगैर तनख्वाह कि वेतन, तनख्वाह यानी कि वेतन जो पैसे उन्हें मिलते हैं वह, कि बगैर वेतन के ही वह छुट्टी लेने के लिए तैयार होते हैं। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, फिर घर गृहस्थी जो है वह किस प्रकार चलेगी। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कि उनका जो छोटा भाई है वह मात्र उनकी तनख्वाह से, वेतन से सारे घर की जिम्मेदारी जो है वह उठा नहीं सकता है। कल उनकी बदली हो सकती है, कि कल किसने देखा कि आज वह अपने गांव में है, कल कहीं अन्य जगह पर होगा, तब वह एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे, कि तब वह एक पैसा जो है घर भिजवा नहीं सकेगा, कि उस दूसरे गांव में जाने पर उसका सारा पैसा जो है वहीं पर खर्च हो जाएगा। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी, कि लेखक के मन में विचार जो है वह उमड़ते हैं, कि इतनी सारी महंगी दवाएं कहाँ से लाऊंगा। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, कि किताबों की बिक्री जो है वो अधिक नहीं होती, उसी से वेतन आमदनी जो पैसा रुपया है वह नियमित रूप से नहीं मिल पाता है, कि अनियमित रूप से उसकी बिक्री होती है, इसीलिए कि वह भी अनिश्चित है। और मस्तक पर, सिर पर जो ऋण है वह भी बहुत अधिक होने पर वह उससे कम कैसे कर पाएंगे। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, कि पत्नी ने उनकी बीमारी के बारे में जाना तो वह भी काँप उठती है, कि मन ही मन चिंतित होती है, पर तुरंत संभल भी गई, लेकिन तुरंत अपने आप को संभल लेती है, कि उसकी चिंता पति पर प्रभावित होने नहीं देती है। दृढ़ भी हो गई, कि मन को मजबूत कर लिया, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा।
कि उसने क्षण भर में एहसास कर लिया कि वह अगर चिंतित हो जाएगी तो पति जो है वह उस बात को सह नहीं पाएंगे, इसलिए अपने आप को संभाल लेती है, अपनी चिंताओं को वह दूर कर देती है। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया कि यह समाचार से उनके माता पिता जो है वह शून्यमनस्क हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कि कुछ कर नहीं पाए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे कि उनके पिताजी धीरज रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। कि पिताजी ने उन्हें दिलासा दिया कि तुम चिंता मत करो कि हम अपना घर बेचकर तुम्हारा इलाज जो सारवार है उस रोग की वह कराएंगे। शालिग्राम असमर्थ था कि एक उसास लेकर रह गया कि उनका छोटा भाई की असमर्थता कि सारा खर्च वह उठा नहीं सकता था, कि वह भी निशासा रख कर छोड़ कर रह जाता है। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। कि लेखक को जब डॉक्टर मुखर्जी ने उन्हें आराम करने के लिए कहा तब वह जो है कि स्कूल कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेते हैं और ट्यूशन जो है उससे भी छुट्टी ले लेते हैं। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। कि किताबों की बिक्री से बेचान से जो कुछ रुपये घर में पड़े थे उसी से उनकी दवाइयाँ जो हैं महंगी महंगी वह मंगा लेते हैं और आराम करने लग जाते हैं। श्यामा की सेवा साकार हो गई कि श्यामा जो है दिन रात अपने पति की चाकरी करती रहती है कि वह सफल होने लगी। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम देने के लिए कहा था कि डॉक्टर ने बेफिक्र होकर कि बिना चिंता किए उन्हें आराम करने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था, कि जीवन में बहुत कुछ करना था, इसीलिए उन्हें चिंता यानी कि फिक्र करने के लिए वक्त नहीं मिलता था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। जब आराम करने के लिए डॉक्टर ने कहा तब चारपाई पर लेटे लेटे उन्हें बहुत सारी चिंताएं होती रहती है कि पहले वह दिन रात ट्यूशन स्कूल में जाते तब उनका समय जो है पसार हो जाता है कि उन्हें बीमारी का भी ध्यान नहीं रहता। अब जब आराम करने के लिए तो हर वक्त चारपाई कुछ काम नहीं होने पर उन्हें चिंताएं जो है वह सताती रहती है। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की कि अधिक चिंता जो उन्हें थी उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ जो ऋण है उसी के बारे में सताती रहती है। मेरा इलाज हो या न हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए, कि मेरा सारवार हो या न हो, लेकिन जो ऋण है मस्तक पर वह किसी भी तरह मिट जाना चाहिए। किसी भी प्रकार उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। कि उसकी नियमित उनकी इज्जत सम्मान जो है वह जुड़ा हुआ था। जब उसका जाना मेरे के जो ऋण है जो कर्ज है कि मेरे मरने से पहले उसे मिटा देना चाहिए। अगर वह न मिटा तो मेरी प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा। कि पत्नी को उसी के बारे में पता था, लेकिन वह किस प्रकार मिटा पाएगी, यह सब सारी चिंताएं उन्हें सताती रहती है। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था कि श्यामा जो है सारी परिस्थिति जो जानती थी। दर्पण यानी कि अरीसा। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो
दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। कि पत्नी जो है प्रश्न करती है कि किसी बात की चिंता तुम कर रहे हो कि तुम चिंतित दिखाई पड़ते हो। अगर तुम फिक्र करते रहोगे तो कि दवा का कोई असर, लाभ यानी कि फायदा। कि किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होगा अगर चिंता ही करते रहोगे तो। चाहे जितना ही इलाज कराए, उपाय कराए, लेकिन वह उसी से हमें फ़ायदा नहीं होगा। कि लाभ का विरोधी होता है नुकसान। मैंने कहा ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। कि वह अपने पत्नी को सारी बात करते हैं कि सोसाइटी का मुझ पर 400 रुपया जितना कर्ज है और दूसरे अन्य उनके साथी मित्र हैं उन्हीं 100 रुपया जितना कर्ज उनके मस्तक पर है ऋण। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा। कि पत्नी ने जो प्रत्युत्तर दिया कि उसी से वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सहसा अचानक एकाएक वो उन्हें देखते रह जाते हैं, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो, जैसे कि उनकी पत्नी को दोबारा से उसकी पहचानने की आवश्यकता हो। कि इसी कठिन परिस्थिति में वो अपनी हिम्मत नहीं हारती है और अपने पति से वह उन्हें दिलासा देती है। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। कि पत्नी का प्रत्युत्तर था कि ऋण जो है कि वह तुम मर जाओगे उसी के बाद भी मैं उतार दूंगी, उसी की फिक्र तुम मत करो, उस बात की चिंता तुम मत करो, उसे छोड़ दीजिए। कि बिना चिंता रहित आप आराम कीजिए, चारपाई पर लेटे रहिए। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रख कर यह वाक्य कहा होगा। कि लेखक जो विचार में पड़ जाते हैं कि उनकी पत्नी ने वज्र यानी कि दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना हुआ अस्त्र, कि इंद्र का यह एक अस्त्र है, शस्त्र, कि वह दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ शस्त्र था। कि उसने अपने मन को इतना कठोर बना लिया है वज्र के शस्त्र के भांति। तभी यह वाक्य उसने अपने पति को कहा है। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। कि अपने पति को चिंता रहित रखने के लिए वह कितने ही सफल उपाय वह सोचती रहती है, ऐसी बातें जो है वह करती रहती है। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। कि अब मेरा मृत्यु निश्चित है। कि वह मन को हार जाते हैं। कि अपने आप को निसहाय मान लिया था, लेकिन अचानक उनका यह विचार जो है इन्हें गलत लगता है। गलत का विरोधी होता है सही। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। कि लेखक जो सोचते हैं कि अपने आप के लिए नहीं परंतु अपनी पत्नी के लिए जीने के लिए उस रोग से संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कि अपनी पत्नी के लिए सारी जिंदगी मैंने कभी कुछ किया नहीं है, कभी करने योग्य नहीं रहा, कि कभी उसके करने के लायक उचित नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। अगर मेरे मरने के बाद कि वह मेरा कर्ज उतारने की फिक्र में रहे तो मुझसे बड़ा अपराधी गुनहगार कौन होगा उससे।
नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। मैं उसके लिए उसकी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सका, लेकिन श्यामा के लिए मैं चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा। किसी भी प्रकार मैं वह अपना ऋण जो है वह चुका कर ही रहूँगा। जीने का रास्ता खोजूंगा कि ज़िंदगी का जो जीने का मरने के बारे में उन्होंने सोचा था कि जीने के लिए नया रास्ता जो ढूंढूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा कि जीकर अपनी जो चिंताएं वह मिटा देंगे। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है, कि एक रात उनको सपनों में कुछ विचार आते हैं किसी प्रकार के, और उनके कानों में नज़दीक आकर कोई बात कहता है, एक नया विचार उन्हें सूझता है कि एक रास्ता अवश्य है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था कि मात्र 15 ही दिन में उनकी सारवार में उपाय में उनका पर्स जो है वह उनके पैसे पर्स में जो थे, आमदनी जो थी वो रुपये वो ख़त्म हो गए थे। कि एलोपैथिक अंग्रेजी जो उपाय है उसी में अधिक पैसा होता है। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, कि लेखक जो हैं कदापि इच्छते नहीं थे कि उनके पिताजी जो हैं उनके लिए अपना जो घर है वो बेच डालें। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था कि अपना वृद्धावस्था है जो घड़पण अवस्था है वो शांति से चैन से बैठ सके, चाहे अपने ही घर में भूखा प्यासा क्यों न रहना पड़े, लेकिन एक शरण आश्रय स्थल है उसे वह बेचे नहीं। यही उनकी इच्छा थी। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, कि उनसे उनकी छत्र छाया छीनना नहीं चाहते थे, कि उनका निमित्त बनना वह नहीं इच्छते थे। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि यह भी किस्मत का एक अनोखा खेल था। नियति यानी कि भाग्य, नसीब जो है उसी का यह एक प्रकार का खेल था कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। कि लेखक के माता पिता को दोनों को किसी को भी अपने जो घर था उसी में छत यानी कि अपना जो छोटा मोटा बड़ा घर है वह उसी के छत के नीचे उनके प्राण निधन अवसान नहीं हो पाया। कि लेखक के लिए उनका जो खुद का घर था उनके इलाज के लिए उन्होंने बेच डाला था। कि अब वह किराए के घर में रहते थे कि न जाने राम कहाँ लागे माटी पर उस समय में कैसे जानता, कि न जाने किस प्रकार इस दुविधा से वह मुक्त होंगे, कि पर वह तो वक्त ही बता सकता है। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था, लेकिन एक दिन पर उन्हें वह मार्ग मिल जाता है, नया रास्ता मिल जाता है जिस पर वह अपनी शक्ति के मुताबिक अनुसार चल सकते हैं, कि अपनी सारी चिंताएं जो हैं वह मिटा सकते हैं। कि उन्होंने निर्णय किया कि उनकी नज़र में एक नई बल उन्हें मिल जाता है। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। कि लेखक जो है डॉक्टर मुखर्जी के पास अपनी जो सारी परिस्थिति है उसी को बता देते हैं कि डॉक्टर साहब कि आपका उपाय जो है इलाज सारवार वो बहुत कठिन मुश्किल पड़ता है, कि हमारे पास यह सारवार कराने के लिए इतने पैसे नहीं हैं।
उसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। उसके पहले लेखक कुछ आगे कहे या पूछे कि उसके पहले ही डॉक्टर ने कि मुंह फट स्वभाव से अपने स्वभाव के अनुरूप वह कहते हैं कि पैसे नहीं है तो जाइए मर जाइए, कि उसी के बिना आपका इलाज नहीं है। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है, कि लेखक को अपनी ज़िंदगी में चुनौती, आह्वान, ललकार जो है उसी से ही आपको उन्हें शक्ति मिलती है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो कदाचित जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता। अगर डॉक्टर मुखर्जी उन्हें कहते कि अच्छा तुम 100 साल तक जियोगे, ऐसा आशीर्वाद देते, वरदान देते, तो कदाचित उन्हें जीवन जीने का इतनी शक्ति नहीं मिल पाती। लेकिन कटु वचन कहने पर उन्हें एक नई शक्ति जो है मिलती है, कि उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया, कि जाओ मरो जो कटु शब्द डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, उसी शब्द से उन्हें एक नई शक्ति मिलती है कि संग्रह होता है। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था, कि जब छोटी अवस्था में उनके जो मित्र थे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद, कि उनके पड़ोसी मित्र कौन थे, तो बाबू मुक्ता प्रसाद, कि उन्हें नेत्रोपैथी जो इलाज के बारे में, सारवार के बारे में उन्हें परिचित कराते हैं, कि प्राकृतिक उपचार पद्धति जो है उनका उन्हें उपाय बताते हैं। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिटिज बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था, कि उनके मित्र ने उन्हें ठंडे पानी में बैठने के लिए उसी से जल्दी जो है वह रोग है वह मिट जाएगा, यह उनका वाक्य था। और जो अंग्रेजी उपाय से उनका इलाज जो होता था, उसी में रोगी के लिए समतोल आहार जो है वह खुराक जो है लेने की बात थी। दूध, घी, मक्खन, अंडा के उस खुराक का अधिक उपयोग कर सके। कूने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था, कि उनके मित्र के जो नेचुरोपैथी इलाज, जो प्राकृतिक उपचार पद्धति उन्होंने बताया था, उसमें चिकना खाना मना था। मात्र कच्ची सब्जियां, फल और भीगे अनाज जो है वह उन्हें खाने के लिए कहा था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च, न दवा का खर्च एलोपैथिक की बातें, और न खुराक। यह सामान्यतः हमारे घर में ये सब सारी चीज वस्तुएं जो हम लाते रहते हैं। यही इलाज तो मेरी स्थिति को अनुकूल था, कि यह सारवार उपाय उनकी परिस्थिति के मुताबिक था, कि यह उन्हें उनके अनुकूल, उनकी परिस्थिति के मुताबिक अच्छा था, और काम काज साधारण किए जाना था, और काम जो है, कार्य जो है वो सामान्य तरह थोड़ा तो बहुत काम कर सकते थे। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिटिज बाथ आरंभ किया। लेखक ने डॉक्टर मुखर्जी का अंग्रेजी जो पद्धति उपचार जो है उपाय सारवा उन्हें फाड़ डाला था, और प्राकृतिक उपचार के मुताबिक उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी थी। आरंभ यानी कि प्रारंभ, शुरुआत। आरंभ का विरोधी होता है अंत। तद अनुसार खुराक आदि रखी। उसी के अलावा उपरांत उन्होंने कच्ची सब्जियां, भीगे चने, फल इत्यादि खुराक करने के शुरुआत कर दिया।
श्यामा ने मेरा विरोध न किया कि पत्नी ने उनका प्रतिरोध नहीं किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्तित पंथा कहा और मेरे पीछे चली कि केवल उन्होंने रात वाली ट्यूशन दे दी कि मुआवजा जो पैसे एक तरह से किताबों की बिक्री से जो मिलते और श्यामा उनकी पत्नी जो है उनका विरोध नहीं करती है और पति के बताए चिंधे हुए रास्ते पर वह चलती है उनके मुताबिक। मेरे स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही कि उनके स्नान इत्यादि चिकित्सा पद्धति में कुदरती इलाज के जो उपाय पद्धति जो सब सारे संबंध में वह प्रतिदिन हर रोज़ अपने पति की सेवा चाकरी करती रहती है, उनका सहयोग मदद करती रहती है। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया न पीछे फिरने दिया कि अपनी इच्छा के मुताबिक कभी भी वह अपनी इच्छा लेखक के सामने प्रकट नहीं करती है कि उनके रास्ते पर वह उन्हें रुकने नहीं देती, उनके पीछे मुड़ने नहीं दिया। राह पकड़ूँ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, अगर रास्ता पकड़ा है तो मंजिल जो है अपने आप मिल जाएगी। उसी तरह वो अपने राह पर आगे चल पड़ते हैं, लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया, लेकिन अपने अड़िग मन को मक्कम इच्छा शक्ति को उसने सबसे बड़ा सहयोग दिया था, योग दिया था, मदद की थी। कि सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि जितने दिन तक लेखक के रोग का उपाय चलता रहा कि श्यामा की सारी बीमारी जो है वह दूर हो गई थी, किल दिया यानी कि त्याग दिया, छोड़ दिया। और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत फरियाद जो है वो उन्होंने नहीं की थी। शायद उसने प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं, कि कदाचित उसने प्रति के फिक्र किए बिना मुझे अपने रोग से लड़ने की जो शक्ति दी कि वह किसी अन्य वस्तु ने व्यक्ति ने उन्हें नहीं दिया था। इस आत्मनियंत्रण आत्मनिग्रह इच्छा बल हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ कि पत्नी का जो अपने आत्मा पर नियंत्रण कि उसके इच्छा शक्ति उसका हठ योग उन सभी के बारे में लेखक जो हैं वह समझ नहीं पाते हैं कि उसी का क्या नाम दिया जाए। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी, परंतु लेकिन श्यामा को उसकी बहुत भारी कीमत जो है चुकानी पड़ी। अपने क्षय जवर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया कि लेखक जो है अपनी स्वयं जो तपेदिक बीमारी से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। उस दिन से जिस दिन लेखक ने साधारण इंसान की भांति खाना खाया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। कि 15 अप्रैल 1936 जिस दिन लेखक जो है अपने क्षय रोग से मुक्त हो जाते हैं तब उसी दिन से श्यामा जो है चारपाई पर लेट जाती है, वह गंभीर बीमारी में पड़ जाती है और बराबर 216 दिन तक वह बीमारी शैया यानी कि पथारी
कि पथारी में, बीमारी की पथारी में पड़े रहने के बाद उसने अपना शरीर छोड़ दिया, कि यानी कि निधन हो जाना, मृत्यु हो जाना, कि श्यामा जो है पत्नी उनकी मर जाती है। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा, कि अपने लग्न जीवन के अंतिम क्षणों 18 महीनों में लेखक और श्यामा दोनों को मौत के साथ संघर्ष, लड़ाई करनी पड़ी। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी कि लेखक के मौत के संघर्ष के, कि उनकी पत्नी ने उतना आंतरिक रूप से लेखक के लिए मंगल, शुभकामनाएं, इच्छाएं दी, कि इतना सहयोग दिया, इतने साथ दिया, उतनी अपनी सेवा की, उतना अपने को दिया कि उसका सारा समय उन्हें देती, उतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा। मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ कि लेखक जो एक क्षय की बीमारी से विजयता प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। कि जिस तरह लेखक के बीमारी में पत्नी जो है पूरी तरह साथ देती है, लेकिन पति भी श्यामा की बीमारी से लड़ने के लिए उसकी मंगल कामनाएं बहुत साथ देते हैं, उसकी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन श्यामा जो है वो अपने आप से हार गई थी। इसीलिए संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी, कि लेखक के इस मोर्चे की कमजोरी की वजह से वह लेखक के बारे में वह चिंता रहित, अंतिम क्षण में भी लेखक के लिए वो चिंता रहित नहीं हो पाती है। और पति का यह पूर्व त्याग देखकर के लेखक को उस बड़ी बीमारी से, मृत्यु के मुख में से वह वापस ले आती है, लेकिन पति जो है वह अपनी पत्नी को बचा नहीं पाते हैं, कि उसका पूर्व त्याग उस कहानी में पत्नी के प्रति जो दिखने को, पति के प्रति दिखने को मिलता है, कि नारी का जो सम्मान लेखक ने यहाँ पर किया हुआ है। ध्रुव कार्य में शब्दार्थ और स्वाध्याय यह सब लिखिए।